ट्रम्प ट्रम्प तो है नहीं, वो अमेरिका है। तो अमेरिका का डूबना अब आपको अवश्यम भावी लग रहा है। हम क्यों डूबे नहीं समझ में आएगा तब तक अमेरिका का जो डूब रहा है ये समझ में नहीं आएगा। हमने कोई ऐसा कुकर्म नहीं छोड़ा, हम डिजर्व ही नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। 2014 तक हमने सनातन को निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया था। विश्व अपना कलेवर बदलता है जिसमें जो है राज सत्ता से लेकर व्यवस्थाएं तक सभी बदलती हैं, नए मापदंड स्थापित होते हैं। अमेरिका कजन भी नहीं है यूरोप का, वो नॉन रेजिडेंट यूरोपियन उसको आप कह सकते हैं। 1947 के बाद भारतीय एक ऐसा जो है वो अपवाद रहा है, जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए उसको धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग होता रहा। वो सनातन अजय अमर है, हम आप सब क्षणभंगुर हैं। वी आर नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ ए ओशन। ये प्रारब्ध था हमारा कि 2014 में हमको बचना था, नहीं तो कोई कारण नहीं है। सभ्यताएं मर जाती हैं कि विश्व में जो भी मानव पैदा होता है वो सनातनी ही होता है, जब तक उसका खतरा नहीं होता है या उसका जो है बैप्टिज्म नहीं किया जाता। 1947 15 अगस्त में हमको मौका मिला था इस राष्ट्र को, लेकिन हमारे में दासत्व का डीएनए इतना अंदर तो घुसा हुआ था कि हमको जो है दास बनना ही स्वीकार था। भारत के अंदर यह बदलाव कैसा होगा? रक्तम हुआ, बिना रक्त के नहीं संभव है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी, प्रारब्ध के सर्वे सर्वा करता धरता फाउंडर एंड एवरीथिंग। पुष्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध पॉडकास्ट पर। राम राम भैया। राम राम। तो दर्शकों, आज का जो विषय है हमारा, ऑफ कोर्स जो चल रहा है उसको ज़रा दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश की जाएगी। ट्रम्प, मोदी जी, चीन, जापान, विश्व, सनातन का राइज, सब कुछ। पहले ट्रम्प की ही बात कर लेते हैं। ट्रम्प ट्रम्प तो है नहीं, वो अमेरिका है। और अमेरिका का एक दंभी व्यवहार जो है वो ट्रम्प के माध्यम से पूरी दुनिया को दिख रहा है कि या तो हम रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। जो आसिम मुनीर ने कहा अमेरिका में बैठ के कि अगर हम डूबे तो आधा विश्व ले डूबेंगे। पाकिस्तान की तो हैसियत है नहीं कि वो आधा विश्व ले डूबे। अमेरिका की हैसियत है कि अगर वो नीचे जाता है तो वो आधे विश्व को लेकर जाएगा, और वो नीचे जाना शायद उसका तय है। ऐसा क्यों नीचे जा रहा है अमेरिका? क्या क्या कारण है इसका? संदीप, जैसे मैं पहले कहता था कि हमारी जनरेशन हम्म, उन भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली जनरेशन है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में है, वो तय करता है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली। कि आप विश्व को बदलता हुआ देख रहे हैं। विश्व को बदलने इतिहास में जो है समय समय पे जिसका अंतराल लंबा होता है, विश्व अपना कलेवर बदलता है जिसमें जो है राज सत्ता से लेकर व्यवस्थाएं तक सभी बदलती हैं, नए मापदंड स्थापित होते हैं। तो हम जो 2025 में आज जब बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि ये परिवर्तन का दौर 2020 से ही प्रारंभ हो गया था, और ये पूरा 20 से लेकर 30 का जो दशक है ये एक संधि काल है, ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज है। 2020 से पहले आप अंदाज़ा लगा सकते थे तब की परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या हो सकता है, क्या नए कॉम्बिनेशन क्या से बनेंगे। लेकिन देखा जाए हकीकत ये है कि इतना फ्लूइड सिचुएशन हो गई है, हर 24 घंटे में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं कि जिसमें मैं सोचता हूँ कि हम जो भी विशेषज्ञ है वो ये तय नहीं कर पाता है कि उसको क्या उससे निकाले, उसमें से उसका स्पंदन कहाँ तक वो महसूस कर सके। हो सकता है परिणाम जानता हूँ, जैसे मैं जो हूँ परिणाम पर निश्चित हूँ कि परिणाम से क्या होने वाला है। क्या है परिणाम? परिणाम निश्चित रूप से ये है कि जो 2000 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक व्यवस्था स्थापित हुई थी, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं वो भी ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज था। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक में इन 20 साल के अंदर, दो ढाई दशकों में जो उससे पहले की राजे रजवाड़े और जो शासन व्यवस्था थी वो कोलैप्स कर गई थी।
जिन्होंने 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में शेष विश्व को, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और एशिया को लूट लूट के जो है यूरोप के भंडार बढ़ाए थे, वो जो है 2 युद्धों में बर्बाद हो चुके थे। और वो जो है उनके चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता था, उनकी जो शक्ति थी वो अमेरिका जा चुकी थी। अमेरिका क्या था? अमेरिका कजन भी नहीं है यूरोप का, वो नॉन रेजिडेंट यूरोपियन उसको आप कह सकते हैं। ये जो है यूरोप के पिछले 2 शताब्दियों से जो सबसे उनका गरीब तबका था, वो तबका जो कि यूरोप में जो उस तरह की व्यवस्थाएं जो तत्कालीन थी उसमें नहीं सरवाइव कर सकता था, वो वहां से भाग कर गया अमेरिका, और वहां पर जाकर उसने वही किया जो यूरोप में करता था, या जो उनके राजा रजवाड़े या उनकी सोसाइटी कर रही थी शेष विश्व के साथ। उन्होंने जाकर जो है अमेरिका में कोई नया देश नहीं बनाया। जिस वहाँ गए, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उन्हीं को ही पहले संधि की, मारा, काटा, भगाया, जीता, और उसको एक अपना नाम दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली उनको उनका जो उनके जो जीन्स में है एक्सप्लॉइट करना, उनके जीन्स में है टू रूल बाय एनी हुक एंड क्रुक, उनके जीन्स में है कि अपने हिसाब से मॉरल कोड स्थापित करना, उनके जीन्स में है सबके लिए। एक्सेप्शन खुद ही रहते हैं, वो दूसरे के लिए बनाते हैं। वो हम्म। जो भी नियम कानून उन्होंने बनाए हैं रूल करने के लिए बनाए हैं। यही जो है अमेरिका में हुआ। तो ये जो है 2 दशकों में प्रथम विश्व युद्ध से लेके द्वितीय विश्व के अंदर तक आते आते वो चीज समाप्त हो गई, ताकत अमेरिका के पास चली गई। इससे पहले जो है कहा जाता था कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, दैट एम्पायर वाज गॉन। फिर उसके बाद एक फुलझड़ी छोड़ी गई। उस वक्त उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिका है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपने को उपनिवेशवाद नहीं कहलाना चाहता था। इसलिए जो है उसने यूरोप के अन्य राज्य जो थे देश थे, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, इंग्लिश हो, डेनिश हो, ये आपके नीदरलैंड हो, इन सबके साम्राज्य उपनिवेशवाद तोड़वाया। अफ्रीका, लैटिन में, एशिया में नए नए राज्यों को जो स्थापित किया, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो आया इनका था, उसके जरिए जो है उसने अपना उपनिवेशवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद जिसे कहते हैं, वो अमेरिका ने किया। उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसके लिए उन्होंने डेमोक्रेसी का तगमा पहनाया, उसके लिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स का तगमा स्थापित किया, उसके लिए उन्होंने यूएनओ को और स्ट्रेंथन किया। यही अमेरिका जब यूनाइटेड नेशन से पहले जब यूनियन लीग थी, लीग ऑफ नेशन था, उसका मेंबर नहीं था। अमेरिका वॉज नेवर ए मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन को दो ध्वस्त करके अमेरिका में ही यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ, तो उसका सिरमौर बन गया। तो ये वहाँ से जो व्यवस्था चली 1945 से कह सकते हैं आप, वो चलती रही। दुनिया में हर जगह उसने अपने ही लोग बिठाए। बिल्कुल, क्योंकि उपनिवेश का अर्थ का मतलब ये होता है कि वो जो है हमेशा दोनों साइड उसी की होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों साइड उसकी होगी तभी वो जो है उससे जो है फायदा उठा सकता है। तो ये व्यवस्था जो है डेमोक्रेसी का नाम लेना है, लेकिन किसी अन्य डेमोक्रेट का जो है समर्थन नहीं करना है, क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, सिंगल विंडो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अमेरिका being saying they are a democrat country, they are the most evil nation in this regard, that they always hated democracy when others preach, and not only preach, they also establish new democracy. भारत के साथ जो है उसका जो है आज की स्थिति में आप देखते हैं, वो इसीलिए है कि भारत ने जो व्यवस्थाएं, अपनी सारी कमियां हैं भारत में इंस्टीट्यूशन में जैसे भी है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता सनातनी जनता है, सनातन का मूल मंत्र ही जो है डेमोक्रेसी है, लोग जिसमें कि हर आदमी राजा से लेके प्रजा जो है अपने विचार रख सकता है, मान सकता है, मनवा सकता है।
और यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, तो यहाँ पर जो है इसलिए जिसको ये लोग कोलाहल कहते हैं, जिसको जो है ये लोग कयास कहते हैं, वो बेसिकली हमारा डिस्कशन होता है और उसमें से फिर हम चुनते हैं। दैट इज़ वाई 1947 के बाद भारतीय एक ऐसा जो है वो अपवाद रहा है कि आज जो जो इंस्टीट्यूशंस जितनी भी कमज़ोर रही हों, जितने से फ्लॉज रहे हों, जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए उसको धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग होता रहा। वो बीच बीच में लोग आए, कमियां महसूस हुई, एक दो दशकों के बाद उसको और जो है उसमें जो पुट लाया गया। तो ये हमारा जो है सनातनी बैकग्राउंड है जो सनातन से हमको देता है। या ये कह सकते हो कि जो मेरा फेवरेट है कि सनातन इज नेचुरल, सनातन इज प्राकृतिक है। तो जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति में है, इसी के तहत जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये चीज़ जो है अमेरिका को तथाकथित लोकतंत्र, विश्व का लोकतंत्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, वो इसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसके यहाँ उसके इंस्टीट्यूशन फेल कर गए। आपने इतनी बड़ी बात कही कि सनातन बाय डिफॉल्ट डेमोक्रेटिक होता है, शायद इसीलिए। जैसे मैं यूएस में देखता हूँ तो दो ही पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। तीसरे विचार का कोई स्थान नहीं है। प्लस वहाँ पे कुछ प्रदेश हैं न्यूयॉर्क टाइप के या बाकी कैलिफोर्निया वगैरह, वो उनमें वहाँ एक ही पार्टी रूल कर रही है, वो डेमोक्रेट्स ही हावी हैं। बीच में कुछ ऐसे हैं टेक्सास वगैरह, वहाँ रिपब्लिकन्स ही हावी हैं। तो एक ही विचार 40 50 60 साल अगर एक प्रदेश में हावी है तो वो किस प्रकार का लोकतंत्र है। महिलाओं को तो खैर प्रेसिडेंट बनाते बनाते नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। एक अभी न्यूयॉर्क को अभी 2021 में जाके पहली महिला गवर्नर मिली है, 250 साल बाद पहली। तो यह तो इन लोग का डेमोक्रेसी के प्रति जो भी है संवेदनाएं हैं। भारत में हम देखते हैं कि यहाँ मायावती भी मुख्यमंत्री बनती हैं, कांशीराम पंजाब से आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक आवाज़ एक समाज को मिलती है। और जैसे चाइना में भी ठीक है, कोई गरीब से गरीब था, वो कुछ कुछ किया, फिर वो लेकिन बनेगा तो वो पोलिट ब्यूरो कम्युनिस्ट के थ्रू ही बनेगा, तीसरा चौथा भी नहीं है, जाना उसको उसी प्रकार से। हमारे यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट पार्टीज जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस से नहीं भी आते हैं वह भी बनते हैं। हर जाति का अपना एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया है। कोई ऐसी जाति नहीं जिसका उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको कयोटिक और गरीब और ये वो कहा जाता है। आज भी हमारे यहाँ छोटी छोटी जातियाँ भी अपना समाज में एक पार्टी बना लेती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को मजबूर कर देती हैं कि आइए हमारे साथ बैठ के गठबंधन करिए। तो ये डेमोक्रेसी अपने फुल फॉर्म में है, जहाँ पे कुछ भी हो, राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। एक महिला है, अनपढ़ है, चाहे पति ने बनाया हो, पर डेमोक्रेसी ने वो स्पेस तो दिया है ना। मोदी जी बनते हैं, कहाँ से निकले, किस गरीब घर से आए। ऑफ कोर्स रईस लोग भी बने, सबका स्थान है। फिर इंटेलेक्चुअल्स का भी स्थान है राज्यसभा में, चाहे जैसे भी सब जो आपने कहा शास्त्रार्थ कन्वर्सेशन, सो दैट एवरीबडी कम्स एंड डिस्कस, और उसमें से जो बेस्ट हो हम पिक करके अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करते रहते हैं, पुराना हटाते रहते हैं। तो ये तो बात भारत की हो गई। और शायद ये भारत का क्या, ये जो लोकतंत्र, जो एक्चुअल लोकतांत्रिक स्वरूप है, यह अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है। जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप ही कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, हो गया है क्या अमेरिका के लिए। एक्चुअली में जो भारत में पंच परमेश्वर की जो हमारे यहाँ सदियों काल से जो है व्यवस्था थी, ये शहर तो बाद में बने ना। हमारे यहाँ जितने बड़े हमारे बड़े बड़े एम्पायर्स भी हैं, उन्होंने एक शहर जो राजधानी थी उसका नाम होता था या जो ट्रेडिंग पॉइंट्स थे उनका नाम होता था। बाकी शेष 80-90% जनता तो जो है उस राज्य की भी गांव में रहती थी और उसने अपना एक रूल डिफाइन थे, जीने का एक तरीका था। और इसी को जो है कहा जाता है कि हिंदुज़म इज अ वे ऑफ लाइफ। वो एक जो है उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्रकृति से था, प्राकृतिक था। तो जो नैसर्गिक में, प्राकृतिक में जो नियम होते हैं उसी को हमने फॉलो किया और उसी को ही हमने आधार बनाया। तो इसलिए जो है ये बाकी किसी राष्ट्र को या बाकी किसी सभ्यता को कभी समझ में आना भी नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस। इसीलिए भाई आपका जो है जब अंग्रेज आया, मुगल आए, वो तो आए सेंट्रल एशिया से आए और एक ऐसे संप्रदाय से आए जहाँ पर जो है संप्रदाय बनाया ही रूल करने के लिए था, तलवार के नोक पे। तो वहाँ कंपैशन की कोई बात थी नहीं, वहाँ नॉलेज की भी कोई बात नहीं थी। जब अंग्रेज आया यहाँ पे
तो वो जो मिड जो उसको कहते हैं डार्क एजेस ऑफ यूरोप, उसके बाद रेनेसां पीरियड आया है और नई नई डिस्कवरी क्या, ज़्यादातर डिस्कवरी जो है वो जो है जब रोमन एम्पायर क्लैश करने के बाद, उसके बाद इन लोगों का जो क्लैश हुआ और उसके बाद जो ग्रीस और मिडिल ईस्ट से जो है ज्ञान उनके पास पहुंचा या स्पेन के द्वारा पहुंचा, वो सब जो वही ज्ञान पहुंचा जो कि यहाँ से भारत से गया हुआ था, चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनीथिंग हो, एनी काइंड ऑफ साइंस, वो चीज़ वहाँ पर प्रयोग किया गया 15th-16th सेंचुरी में यूरोप पे, जिसका चर्च ने विरोध किया, खुलेआम किया, उसको जो है तमाम तगमे दिए गए, जो चर्च की जो डॉगमा थी उसके खिलाफ उस ज्ञान को जो कि उनके पास सेकेंड हैंड थर्ड हैंड पहुंचा था, उसको उन्होंने ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, और जब आया नए नए नियम बने, स्थापित किया, तो उन्होंने जब आए यहाँ पे तो उनको लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नॉलेज, कल्चर, कल्चर, ये सब उनके पास है। भारत में आकर उनको शौक लगा 16th-17th सेंचुरी में, जीतते चले गए। लेकिन अब एक नहीं 50 संस्मरण लोगों ने लिखा है 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में, यहाँ पर जब मुगल एम्पायर डिके पे भी था और रजवाड़े थे, उन्होंने वहाँ जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में लिखा, उसमें उनमें आश्चर्य का बोध होता है, उनमें कहीं ना कहीं हीन भाव, उसी से हीन भावना डेवलप हुई, क्योंकि उससे सबसे खतरा आया चर्च को, जिस चर्च ने जो है लोगों के उत्थान के लिए कसम खाई थी, लॉस्ट सोल को जो है हमको जो है रिगेन करना, सबकी आत्माएं बचानी है, ठेका उनके हाथ में था। तो उनको जो है पहली बार ये लगा कि ये तो, क्योंकि वो भी डॉगमा ही से थे ना, तो उनकी जो सारी फिलॉसफी, जब आप किसी किताब से बंधे हुए हैं और आपने किसी एक को मान लिया, तो वहाँ पर जो है ये इसकी परिकल्पना भी नहीं होती है कि हम एक ऐसा भी देश है या एक ऐसा भूखंड है जहाँ पर हर कोने में या एक ही कोने में तरह तरह की विचारधाराएं कोएग्जिस्ट कर रही हैं। इसीलिए जब यहाँ पाए तो 17वीं शताब्दी से ये एक डेलिबरेट स्टेप रहा कि उनके जब सौदागर आते थे तो उस जहाज में उनके प्रीस्ट आते थे, क्योंकि हमारा डिके पीरियड का एक प्रारंभ हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले तो वहाँ चालू किया। उसके बाद उन्होंने भारत की जो थी जो भी चीज़ें उसको जो है काउंटर करना है, उसके लिए उन्होंने एक सेंचुरी लगाई, एक शताब्दी लगाई उन चीज़ों को लिखने की, तोड़ने मरोड़ने की, और डेलिब्रेट एक जो है हीन भावना, जो उनकी अपनी हीन भावना थी भारत को लेके या यहाँ के सनातन को लेके, उस हीन भावना को उन्होंने एक शताब्दी में भारत की जनता में भारत को ट्रांसफर कर दिया, और जो उनके माध्यम से भारत की उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन लोगों को सहायता की यहाँ इस्टेब्लिश होने में, उसके माध्यम से हीन भावना जो है पूरी तरह, ये 19वीं शताब्दी में आते आते ये एक कह सकते हो कि एक क्षय रोग की तरीके से भारत में आ गया, क्योंकि जो है बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी भारत वो टोटली जो है आघात कह सकते हैं आप इसको, फ्रेगमेंटेशन वाइज कह सकते हैं, कलेक्टिव, ये भी कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर का डिके का जो 100-200 साल में डिके हुआ वो फिरता गया, तो हर आदमी अपनी जगह बना रहा था, तो वहाँ पे नेशन बिल्डिंग की बात नहीं थी, समाज बिल्डिंग की बात भी नहीं थी। हमारे समाज को बताया जो आपका बीच का काल जो आया, भक्ति का काल आया है हम लोगों का, भक्ति काल, उसने हम लोगों को जो है चेतना में जिंदा रखा। फिर उस पीरियड में भी शहर में तब्दीलियां होती थी, गांव नहीं बदलते थे, कोई सूबेदार बदल जाता था, गवर्नर बदल जाता था, बादशाह बदल जाता था, राजा बदल जाता था, लेकिन उसकी आंच जो है गांव तक नहीं आती। तो गांव की जो जीवन शैली थी, जिसमें भारत की आत्मा, सनातन की आत्मा थी, प्रकृति की आत्मा घुसी थी या उससे जुड़ी हुई थी, वो उसकी जो है कंटिन्यूटी बनी रही, तब तक बनी रही जब तक कि 19वीं शताब्दी में आके गुरुकुल की जो हमारी यो थी उस सिस्टम को तहस नहीं कर दिया गया,
और मैकेलन नाम की चीज़ जो है भारत में, उसकी बनाई हुई थीसिस में भारत में नहीं आई। उससे पहले तक हमारे में वो सब था, लेकिन फिर जब एक आपको जो है WA2 तोड़ा गया, और फिर दूसरी बात ये कि हम भी जो है, हमको भी गलने में करीब 1-1.5 हज़ार साल लगा। हमारा डिके तो जो है अशोक के आने के और बुद्ध के बाद चालू ही हो गया था। हमने जो है अपना जो है बुद्ध की जो एक फिलॉसफी आई, उसको लेके अशोक बढ़े, जिसको बाद में वेस्टर्न लोगों ने बड़ा ग्लोरीफाई किया। तो बेसिक देखा जाए तो अशोक ने एक राजा का धर्म पूरा ही नहीं किया। उसने जो है उनके उसका, अपने हाँ, अशोक के तो अपने काल में ही ध्वस्त होना हाँ, शुरू हुआ था। तो मेरा ये कहना ये था कि उस वो चीज़ हमको जो है, क्योंकि हम इतने क्योंकि हम प्राकृतिक थे, प्रकृति से थे, इसलिए हमको जो है टूटने में भी बहुत लंबा समय लगा। हम्म। और प्राकृतिक है, इसीलिए हम सबसे शॉर्ट स्पैन में, आप कह सकते हैं 200 साल में, 2 शताब्दी में हम आज रिगेन भी कर रहे हैं। ये प्रिविलेज किसी और के पास नहीं है। हम तो पिछले 10 साल में 11 साल में काफी रिगेन कर हम गए। तो जो है कैप्सूल फॉर्म में जाए आप, तो 2014 से पहले, क्योंकि 2014 हुआ ही इसीलिए था कि एक सांस बची थी जिसको नहीं बुझनी थी, उस सांस को, इसलिए 2014 हुआ। ये प्रारब्ध है। यही इस प्रारब्ध की का मतलब ही यही है कि सनातन अजय अमर है, हम आप सब क्षणभंगुर हैं। वी आर नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ ए ओशन। और जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से सृष्टि का अनावरण हुआ, जहाँ से भारत उपमहाद्वीप की बात होती है, 5,000, 7,000, 10,000, 12 साल रामायण महाभारत एक निरंतरता है हिस्ट्री की, हमारी इतिहास है रामायण महाभारत। उसमें जो है हम जो है न कैलेंडर देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि रामनवमी कब होनी की है, कब है, जन्माष्टमी कब होनी है, शिवरात्रि कब है, ये हमारा है। होली उसके कब है, ये हिरण्यकश्यप। हमारा है, तो ये सब हमारे ये है, चलता ही रहा है। इसीलिए हम जो है कर गए, ये प्रारब्ध था हमारा कि 2014 में हमको बचना था, नहीं तो कोई कारण नहीं है। मैं कहीं भी इतिहास के किसी भी किसी कोने में विश्व के ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं। सभ्यताएं मर जाती हैं, कितनी सभ्यताएं आई चली गई पता ही नहीं लगा, कुछ के ही नाम जानते हैं। 3,000 साल पहले, 4,000 पहले अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में कौन कौन थी, हमने 2-4 लोग जो जहाँ पे खोज खजाई हुई, कहीं लिखा पढ़ा मिल गया, इसलिए हम लोग बात करने लगते हैं कि फलानी बेबीलोन सभ्यता, मेसोपोटामिया था। मायान, ये इंकाज। अफ्रीका में जो सभ्यता है उसके बारे में तो 20वीं शताब्दी में लोगों को पता लगा। आज भी जो उसके बारे में 90% बातें लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी भी नहीं लोगों की अन्वेषण करने की। तो दादा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने पूरा जो इतिहास से अभी हमें बताया, बात शुरू हुई थी हमारी आज के माहौल ट्रम्प पर, लेकिन बात इतिहास की ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि आज जो डूब रहा है अमेरिका, जो टूट रहा है, वो सिर्फ एक एक इंसान ट्रम्प का राजनीतिक भविष्य नहीं, उसमें पूछे पीछे के अमेरिका की पूरी जो जो आपने बताया जिस तरीके से कि जिस आधार पे वो बना, जिस आधार पे उसने दुनिया भर में अपनी सत्ता बनाई, और ऐसा नहीं कि वो अपने अपने आदमी बिठा रहा था, अपने लोगों को भेज रहा था, पर वो हर देश में अपन ऐसे लोगों को चुनकर बिठा रहा था जो उसके स्वार्थों को पूरा करें। रिजीम चेंजेस अभी यासीन मुनीर को लेके, मोहम्मद यूनुस को लेके, ऐसे इस तरीके से इसने किया है। और भारत तो कह रहा है कि आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं और ये लोग जैसे बहुत डेमोक्रेटिक हैं। खैर, अपने यहाँ खुद भी क्या एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, या कुछ लोग उसके इन्वेस्टर्स हैं, वही तय करते हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं, एक ही वर्ग है जो सत्ता में है, और वो प्योर, उसको कैपिटलिज्म कह लीजिए, कमर्शलाइजेशन कह लीजिए, उसकी उन्होंने अति कर दी है कि हर चीज़ में उनको घुसना है। भारत के खान पान में घुसना है, भारत में इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चरल में, इसमें उसमें। और खुद अपने यहाँ जिस प्रकार के लोगों को उन्होंने, अपनी ही जनता को जो ड्रग्स में घुसा दिया है, या जिस प्रकार की मतलब विभत्स हो गया, एप्स्टीन आइलैंड, बच्चे, हॉलीवुड, क्लिंट, हर कोई उन्हीं व्यभिचार में लगा हुआ है। तो अमेरिका का डूबना अब आपको अवश्यंभावी लग रहा है, और अब आपको क्या यह भी लगता है कि ज़रूरी है कि यह तंत्र, अमेरिका का यह मानसिकता
और ये सिर्फ हम हैं, बाकी कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ हमारी बात मानी जाएगी। इसका जो सामने से अपोजिशन आ रहा है वो भारतीय सनातन का सर्वधर्म संभाव वाला विचार है। तो ये दो बड़े सिविलाइजेशनल विचारों की भिड़ंत है, ऐसा आप कह रहे हैं? इसको सिविलाइजेशन भिड़ंत की जगह हम इसको ये समझें कि अमेरिका जहाँ जा रहा है हम वहाँ से निकले हैं। मैंने जो इतनी लंबी बात पहले की थी उसका कारण इसलिए था कि जब तक हम क्यों डूबे नहीं समझ में आएगा, तब तक अमेरिका का जो डूब रहा है ये समझ में नहीं आएगा। और हम क्यों उभरे और अमेरिका क्यों नहीं उभर पाएगा, वो भी इसी से बात निकलती है। क्योंकि जो प्राकृतिक है वही शाश्वत सत्य है, उसी का ना कोई आदि होता ना कोई अंत होता। बाकी जितनी भी मैन मेड चीजें हैं, चाहे वो विचार के धारा के नाम पर हो, चाहे एक राष्ट्र आपने एक बाउंड्री खरीदी और आपने बताया ये हमारा ही देश है, भाई ये तो 20वीं शताब्दी से पहले तो ये कंसेप्ट ही नहीं था नेशन स्टेट का, तो पासपोर्ट वीजा कुछ था ही नहीं। लेकिन उस समय भी जब नेशन स्टेट नहीं था तब भारत वर्ष था। ये अलग बात है कि हम अपनी नालायकियों अपने कुकर्मों से 2000 साल में खंडित होते रहे। लेकिन ये जो हमारा जो खंडित हुए हैं वो भी हमारे लिए आज की जनरेशन के लिए सीख है कि हमने खोया इसलिए, दूसरे कितने चालाक थे इसलिए नहीं, हम कितने नालायक थे इसीलिए ऊर्जा। आप अक्सर कहते हैं कि हमने कोई ऐसा कुकर्म नहीं छोड़ा, हम डिजर्व ही नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। 2014 तक हमने सनातन को निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया था। हम जो है आप ये समझ सकते हैं जिस तरीके से सारी पराकाष्ठाएं जो भी एक जो है स्वस्थ प्रकृति के लिए आवश्यक होता, मूलभूत जितने होते हैं, उसका हम लोगों ने अवहेलना की थी। और अमेरिका डूब इसलिए रहा है या यूरोप डूब रहा है, उसने बराबर पिछले 300-400 साल से अवहेलना की। लेकिन हम क्योंकि प्राकृतिक थे, सनातन जो है सृष्टि का आदि भी और अंत भी है, इसलिए हम रिवाइव कर गए। हमको मौका मिला, बीच में भी मौके मिले होंगे निश्चित रूप से, कई बार मौका है, लेकिन नहीं जुटा। लेकिन प्रारब्ध ने जो है एक तारीख तय कर रखी थी 24 मई 2014, और ये उस जो 2014 में जब हम तारीख बदली थी, भारत ने करवट ली थी, तब उस वक्त भी जो है मेरे ऐसे आदमी ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि 11 साल में भारत इतना बदलेगा और साथ साथ में भारत के विश्व इतना बदल जाएगा। आज इसीलिए 2020 के बाद जो चला काल चक्र, मेरे जो है आस्था ही नहीं विश्वास भी दृढ़ है इस बात को लेके कि हम को मौका जब भी मिला है, जहां पर लोग खत्म हो जाते हैं, जहां सभ्यताएं खत्म हो गई, हाँ, पारसी सभ्यता कहाँ है, निपट गई। और वहीं पे जो है हमको मिलता है, हम निकल जाते। क्यों? हम प्राकृतिक थे, हमने उसको नहीं छोड़ा। हमने मतलब ये हमारे कुछ अंशों ने नहीं छोड़ा। जिस तरीके से 500 साल बाद करीब हमको राम मंदिर मिला, लेकिन उसके लिए तो कुर्बानियां जो है उसमें तो हमारे पुरखों की रक्त उसमें सम्मिलित है। कई जिन्होंने वाकई काम किया होगा वो इस सपने को लेके ही कि राम मंदिर बनेगा चले गए। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमको ये बनते हुए दिखा, इसलिए कि सब था, हमारे पीछे था विश्वास, एक हमारे पीछे एक धारा चल रही थी निरंतरता की। तो यही निरंतरता जो है हमको आज ले गई। जैसे मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि विश्व में जो भी मानव पैदा होता है वो सनातनी ही होता है, जब तक उसका खतरा नहीं होता है या उसका जो है बैप्टिज्म नहीं किया जाता है। उससे पहले क्या है, वो आपको जो है करा जाता है। यह आप जीव भी हैं, जब तक आपका जस खतना नहीं होगा आप जीव नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये जो है उन्होंने प्रतीक निकाले आपको दिखाने के लिए। हमारे में फर्क नहीं पड़ता हमको, हम जो है पैदा हुए हैं तो यहाँ पर हैं
उसी को आप कहते हैं कि ये हिंदुत्व है, ये हिंदू वे ऑफ लाइफ है, आप जो भी नाम दे दीजिए। बस होना ही पर्याप्त है। सनातन यहाँ का है, हिंदू तो आर्य जो भी कहिए आप, हम लोग कहते रहे। तो ये यूरोप में, सेंट्रल एशिया में जो पागान जिन्हें कहा गया, वो क्या थे भाई? वो भी सनातनी थे, जिनका प्रोसिक्यूशन किया गया, उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया या मुसलमान बनाया गया, शहर के शहर जला शत दिया। प्रतिशत जनता को मार डाला गया, या जो उनके पुरोहित थे, जिनके पास नॉलेज बची हुई थी, उन्हें मार दिया गया। क्या कहा था? वो पेड़ पूजते थे, जंगल पूजते थे, महिलाओं को चुड़ैल बोल के लाखों सूरज, महिलाओं को मारा चांद, गया। नदी, तालाब, जानवर। जड़ी बूटी। तो यही तो हम सनातन है, और क्या है? हमने क्या किया? हम भी तो यही है। क्योंकि तो वो तो अब जो है मैकाले पिछले 200 साल में जो है, एक जो मैकाले की जो आई, और हमारे यहाँ दासत्व की जो है, हमारा डीएनए बदला दासत्व के प्रति, क्योंकि जो है इसलिए क्वेश्चन हम उस पर कर रहे हैं। 1947 15 अगस्त में हमको मौका मिला था इस राष्ट्र को, लेकिन हमारे में दासत्व का डीएनए इतना अंदर तो घुसा हुआ था कि हमको जो है दास बनना ही स्वीकार्य था। हमें दास का ही प्रबुद्ध पसंद था, क्योंकि जिन लोगों ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, या 1857 में उनका विरोध करने में काट दिए गए, उनकी जगह जो दूसरे स्थापित किए गए, वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में स्थापित रहे। तो हाँ, जनता ने ये देखा, उन्हीं की संततियों ने एंजॉय किया। तो इसीलिए हमको इतना काल लगा है। लेकिन कलेवर बल चुका है, काल बदल चुका, हम बिल्कुल जो है उसमें जा चुके हैं जहां पर नो रिटर्निंग बैक है। कितने लंबे से चलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम 1000 साल की परिकल्पना रखते हैं, तो मुझे विश्वास भी है इसी बात का। इसीलिए अमेरिका, यूरोप, या जो भी आप जिसको डूबता हुआ देख रहे हैं, कोई 2 साल में डूबेगा, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, हो सकता है लाखों करोड़ों के मरने के बाद हो, लेकिन वो निश्चित है, उनका अंत निश्चित है। क्योंकि अंत में जब मंथन काल का अंतिम होता है, मंथन काल में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। विष वो है जो अप्राकृतिक है, वो आपकी जो है पश्चिम, तथाकथित पश्चिम और मिडिल ईस्ट की सभ्यताएं आज की हैं। अमृत सभ्यता तो नहीं तो है खैर। सभ्यता, इसलिए कि ये 1000 साल बाद सभ्यता ही कहलाएंगी वो। हम्म। सभ्यता होती हाँ, क्या जब है? सारे मर जाएंगे तो यही लोग बचेंगे, तो अपने आप को सभ्यता सभ्यता होती क्या है? कहेंगे। सभ्यता के है 500 साल, 700 साल, 1000 साल के बाद जब जो है जी। कोई लिखेगा तो कहेगा हाँ उनकी सभ्यता इसी थी। दैट इसी इज से ऑल। जुड़ता हुआ एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि चूंकि आप कह रहे हैं भारत उगेगा और कोई भी इतना बड़ा बदलाव बिना रक्त के नहीं होता, तो भारत के अंदर में आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दासत्व को ग्रहण किए हुए हैं और चाहते हैं कि सब लोग दास हो जाएं, भारत स्वयं में उभरे नहीं, और ऐसे बहुत सारे हिंदू भी हैं, बाकी हैं, सारे ही हैं। तो यहाँ भारत के अंदर आप इस बदलाव, चलिए विश्व में तो जो होगा सो होगा, भारत के अंदर यह बदलाव कैसा होगा, और क्या भीषण होगा, क्या क्या होगा? रक्तम होगा, बिना रक्त के नहीं संभव है। हमने रक्त देना जो है दिया नहीं, इसलिए हमने उसकी कीमत नहीं। हाँ, रक्त दिया है, जमीन जायदाद के लिए आपस में खून किया है, लेकिन समाज के लिए कितने लोगों ने किया है, राष्ट्र के लिए कितने रक्त किया है? नहीं हुआ। क्या आप कहेंगे कि वो एक प्रथम युद्ध में भी भारत के मरे थे, द्वितीय में? अरे वो तो गुलाम थे भाई, वो तनख्वाह पा रहे थे, वो जो है लड़ने की नौकरी कर रहे थे, इसलिए मरे थे वो। आप कितने लोगों का नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप का, शिवाजी, इन सब का नाम लेते हैं आप, इसलिए क्योंकि उन्होंने देवर डिफरेंट किया था। आज हम चोला, पांडे, इन सब साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको जो है अहोम। वी आर रीडिस्कवरिंग देम। था कि हमारा वो भी है, हमारे पूर्वज जिन्होंने वहां तक पहुंचाया था। तो ये तो निश्चित रूप से मैं इसको कहूंगा कि आप किसी भी तरीके से, जब तक आपकी धरती, आपकी मातृभूमि रक्त का संचार से लिप्त नहीं होगी, आप परिवर्तन बड़ा नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं है। और ये तो हमारे यहाँ जो अहिंसा का डीएनए आ गया कि हमने घर में लाठी तक रखना बंद कर दिया, तो ये कुकर्म हमने ही किया है। ठीक है, अंग्रेजों ने 1857 के बाद हमको हथियार रखने नहीं दिया, ये मौका 15 अगस्त 1947 के बाद था,
लेकिन उन्हीं के गुलाम जो है भारत में राज किए तो नहीं हो पाए। आज स्थिति ये है कि चाहते हुए भी इसकी छूट नहीं मिल सकती। तो एक समय हम लोग अपनी जीवन काल से समय देखते हैं कि हमारे 60 साल 70 साल 80 साल के हुए, इसमें क्या हुआ। लेकिन सीधे भारतवर्ष के उसमें आप में जाएंगे तो हम तो बहुत छोटे हैं। जी। तो इसलिए जो है मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बिना रक्त दिए नहीं होगा। जाहिर सी बात है, भारत में क्योंकि शक्तियां हैं। आपने रक्त 47 में अहिंसा के नाम पे जो किया, बड़ा पाप किया आपने। यदि उतने ही लोग मरते हिंसा से, अहिंसा के नाम पे नहीं, हम अपने को बंटवारा नहीं हो रहे उस पर मरते, तो आज भारत दूसरा होता। बार बार लोग गाली देते हैं, इजराइल को देते हैं। इजराइल ने खून दिया है, कल रहेगा इजराइल नहीं रहेगा आई डोंट नो, लेकिन उनको विश्वास था कि 2000 साल से अपनी जगह से निकाले गए लोग वापस आए। उस पर कई थ्योरियां चलती रहती हैं, अलग बात है, लेकिन था विश्वास ना। जमीन पे झंडा गाड़ा है आपने। झाड़ा उन्हें 2000 और आज भी मर रहे हैं। आप रोते रहिए, गलत करते करें, उसको तो बाद में इतिहास तय करेगा क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो है सत्य, परम सत्य यही है जी। कि कीमत आप नहीं देंगे जी। तो आप जो है नहीं होंगे। भाई, राम जन्मभूमि मंदिर जो है, और 1990 या 89 में जो गोलियां चली, जब सैकड़ों लोग मरे, हाँ और ऑफिशियल फिगर कुछ भी हो, माता पिता बताते हैं कि सरयू लाल हो गई हाँ थी। हाँ, बिल्कुल तो बिना उसके तो वो फिर अगली बार वाला नहीं हुआ, ना। जब समतल हुआ जो भी हुआ, और बिना उसके शायद जब कुछ जब और भी नहीं आपका जो हुआ। है हमारे यहाँ हमेशा जो है जी। जैसे बलि प्रथा होती है, उसको बड़ा हम लोगों ने हर विद्वान ने अपने अपनी तरीके से उसको सम पेश किया। मेरे लिए बलि का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, स्वयं की बलि होती है। और यदि आप जब बलि अंतिम, आप कह सकते हैं कि एक सब पराकाष्ठा है कि आप कितना त्याग कर सकते हैं। वो जब हम अपना जो है अपनों की लाश राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर से कंधे पे उठाने की ताकत नहीं आएगी, तब तक जो है आप उस भारत की कल्पना जिसकी हम करते हैं वो नहीं हो पाएगा। ये एक संधि काल है, चलेगा। और जी। हमको ना चाहते हुए भी, जी। मैं फिर बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ना चाहते हुए भी लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा, और उसके लिए उनको हृदय और मन दोनों कड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि जो है अब कोई जो है बीच का रास्ता नहीं है। जी। महाभारत में जैसे पाले बन गए थे, वह समय आ चुका है, क्योंकि शक्तियां भारत के अंदर भी हैं जो भारत का विनाश चाहती हैं, हमारे आसपास हैं। भारत का मतलब हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना लेना, हमारे ही सब कल्चर्स को थोड़ा बहुत कि अरे ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अंधविश्वास बता देना, और एक पैरासाइटिक शक्तियों को पॉलिटिकल पावर देते रहना, देते रहना, देते रहना, लालू, मुलायम, तेजस्वी और इस प्रकार के लोगों को सत्ता में हमारे सर पे बिठा देना, कि अय्याश किस्म के करप्ट लोग, और ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशरी में हो, तो यह सब हमारे भारत का शरण करते हैं। और इन सब शक्तियों का विनाश बड़ा ज़रूरी है, तभी भारत उगेगा, उभरेगा। बाकी तो जो डूब रहे डूबेंगे। तो पुष्कर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज की घटनाओं को पूरा इतिहास से लेकर आज वहाँ इतिहास तक ले गए, फिर आज हमें आज वापस लाए। और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, अक्सर लोग बड़ी कमज़ोर हो जाते हैं, कहते हुए कि भविष्य में कुछ बुरा होगा। नहीं कहते हैं, पर जानना चाहिए, कहना चाहिए, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो दर्शकों, आपको ये आज की चर्चा कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध यही आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम राम।